बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त भारत से लेकर यूएई, सऊदी अरब, इसराइल, अरब ममालिक और पूरी दुनिया में अमेरिका समेत हर जगह पर हलचल मची हुई है और शदीद गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। और गुस्से का इज़हार ये किया जा रहा है कि तैयब एर्दोगान ने आया सूफिया को कन्वर्ट किस तरह कर लिया और मस्जिद बना दी उन्होंने, यानी वो खिलाफत उस्मानिया रिवाइव करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। एक डॉक्यूमेंट में कहा गया कि सुल्तान फातेह ने इसको फतह किया था तो उन्होंने इस जगह की प्रॉपर्टी की कीमत अदा की थी, और कई जगह पर ये कहा जाता है कि पर्सनल उन्होंने कीमत अदा की थी, कुछ कहते हैं खजाने से की थी, जैसे भी की। लेकिन इस वक्त सिटी का जो मालिक था वो एक मुस्लिम था। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ आप समझ लें कि आपने एक चीज़ ख़रीदी है। दूसरा सबसे आम बात यह है कि इसराइल ने बहुत पुरानी मस्जिद को बार के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। इसराइल के अंदर ये तो अभी हालिया सालों की बात है, तब तो दुनिया के अंदर कोई नहीं बोला था कि मुसलमानों की मस्जिद को आप बार बना रहे हो। देखिए इस वक्त इसराइल की मीडिया के अंदर जो चीखें निकल रही हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और इसकी रीज़न क्या है? तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अब तो हमने आया सूफिया को कन्वर्ट कर लिया है। अब इसने दोबारा बुनियाद रखी है कि मस्जिद अक्सा को दोबारा आज़ाद करवाना, यानी थ्रू आउट उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो खिलाफत उस्मानिया बहाल करने जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसराइल के अंदर मीडिया क्या कह रहा है और उन्होंने क्या गेम प्लान तैयार किया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसराइल की मीडिया ने कहा है कि तैयब एर्दोगान इस वक्त रिवाइव करना चाहते हैं इस्लाम को, यानी खिलाफत उस्मानिया को, बुखारा से लेकर उज़्बेकिस्तान तक और उज़्बेकिस्तान से लेकर उंदलस स्पेन तक। ये वो बात है जो अल्लामा इकबाल ने कही थी कि अगर यहूदी कहते हैं कि 2000 साल पुराना हमारा इलाका है तो हमने तो सिर्फ 400-500 साल हुए यूरोप से निकाले, तो पहला हक हमारा बनता है कि यहूदियों का बनता है। फिर भी वो कहते हैं ये वो टर्मिनोलॉजी है जो तैयब एर्दोगान बहुत बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह अब प्लान किया है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ को दोबारा अपने पुराने यानी खिलाफत उस्मानिया तक लेकर आएँ, और इसके लिए वो जितने अरब ममालिक है, सऊदी अरब है, ख़ासतौर पर इजिप्ट है, दूसरे ममालिक इनको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, और इस गेम प्लान में उनका साथ दे रहा है कतर। आगे फिर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दहशत गर्दाना कार्रवाई करेंगे, ये गिरोह बनाएंगे। उन्होंने शाम का इलाका भी काफ़ी हद तक कब्ज़ा कर लिया है और ये किसी की नहीं सुनता तैयब एर्दोगान, और अब हमें भी धमकी दे रहा है कि इस मामले के अंदर ये बड़े अहम लोग हैं, और ये इतने अहम लोग हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर राज किया है। उनको पता है कि हुकूमतें कैसी गिरती हैं। 2000 साल से ये भटक रहे थे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। अब अमेरिका की अगर बात करें तो इनको कहा गया है कि आप जिस रियासत पर, जिस स्टेट पर हाथ रखेंगे वो सारी यहूदियों की बना दी जाएगी। यूरोप के जिस मुल्क पर आप हाथ रखेंगे पूरा का पूरा मुल्क दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पेशन गोइयाँ हैं, हमने जाना ही इस इलाके में है। आखिर उन्होंने कहा कि हमने इसी को बहाल कराना है, यहाँ पर हमारा मसीह दजाल आएगा। अब सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि पूरी दुनिया इसराइल के अंदर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इनको जोड़ा जा रहा है खिलाफत उस्मानिया। अब डेफिनेटली ये बात भी ठीक है। अब यूएई की जानिब से एहतजाज है, इनके कल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब सऊदी अरब के अंदर एहतजाज हो रहा है, और इसके बाद सऊदी अरब में शदीद गुस्सा पाया जाता है कि तैयब एर्दोगान ने ये क्यों किया, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, तमाम के तमाम जितने अरब इलाके हैं, ये अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल होती है तो ये सारे के सारे इसमें वापस चले जाएंगे जो तैयब एर्दोगान का एजेंडा है। अब खेल क्या होने जा रहा है? यूनेस्को की जानिब से उन्होंने इसराइल ने पहले एक बयान दिलवाया और इस बयान के अंदर कहा कि उन्होंने कंडेम किया। अब उन्होंने काम ये किया है कि यूएई की जानिब से ब्लॉगर और ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया और वो तस्वीरें लगा रहे हैं कि देखो हम तो इंडिया को यहाँ पर मंदिर बनाने दे रहे हैं, हम पोप को बुलाते हैं, 800 साल पुरानी रवायत बरकरार करते हैं, और दूसरी जानिब तैयब एर्दोगान को देखिए ये क्या कर रहा है। अब उन्होंने असल खेल ये खेला है कि उन्होंने यूरोप के अंदर से ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ और दूसरी तमाम कम्युनिटीज़ को खड़ा कर दिया है, और तंजीमों और NGOs को कि वो पूरी दुनिया के अंदर तैयब एर्दोगान के ख़िलाफ़ जाएं। अब इसराइल के अंदर जानते हैं आप क्या कहा जा रहा है? इसराइल के अंदर ये कहा जा रहा है कि तैयब एर्दोगान डिक्टेटर है जो सहाफ़ियों को जेलों में फेंकता है। असल में इनको प्रॉब्लम ये है कि जेलों में डालने से सहाफ़ियों को, तैयब एर्दोगान ने जो तुर्किश मॉडल लगाया इसको अब हम ख़रीद नहीं पाएंगे सहाफ़ियों को। अब चाइना भी यही करता है, रूस भी यही करता है। आप बड़े ममालिक के अंदर देख लें, वहाँ पर यही सूरत हाल है। यहाँ तक कि यूएई के अंदर ये कहा जा रहा है कि यूएई और इसराइल मिलकर अब
रोकेंगे, क्योंकि यूएई और इसराइल इस वक्त एक हो चुके हैं। इनका आपस में ताल्लुक नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि अब यूएई और इसराइल एक होकर चलेंगे। इस तमाम सूरत हाल में यूएई ने सबसे पहले रिएक्शन दिया है। अब तैयब एर्दोगान की अगली नज़र जो है वो खिलाफत उस्मानिया की बहाली है, चाहे इसमें लड़ाई हो। अब इसराइल तैयब एर्दोगान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ेगा, चाहे अमेरिका के ज़रिए इनका तुर्किश लीरा गिराना हो, इकॉनमी बर्बाद करनी हो। ये इतना बर्बाद इसको करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह दोबारा ये खिलाफत उस्मानिया बहाल न कर दे। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।